कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है। आहा आहा आहा। आपके अगर अब रोंगटे खड़े हो जाए तो अपनी तालियों को रोक के बताना कि ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, फिर भी जिंदा जमीर मिला। ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई है, फिर भी हमारा जिंदा, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। कविता के लोग हो तो सर पंक्ति पकड़ना। हाँ। ये तो सबको पता है कि अर्थव्यवस्था गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। नकटों की नाक कटी, 370 हटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। अरे ताली मत बजाओ, अभी सुनो तो सही। इतनी जल्दी भी क्या बजाने की आपको? खाली बजाने का ही काम करते हैं क्या गवालियर वाले? ध्यान से सुनिए, आपको आपका जय घोष होगा कि अर्थव्यवस्था गिर गई, हाँ। फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले। हाँ। अब आपका समर्थन चाहता हूं साहब। हेमंत भाई आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, हालांकि पढ़ना भी चाहिए, नहीं पढ़ा तो पैसे कौन दे? एक बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारी बात बता रही। डीजल, पेट्रोल, गैस नहीं बड़ी। आज योग से टीम इतनी अच्छी है कि यहाँ देश के इतने बड़े वीर रस के कवि हैं, और सारे वीर रस के कवि होने के बाद ये हंसते भी हैं, वरना वीर रस के कवि हंसते नहीं है। अरे भ्रगुटी तनी हुई, मुठ्ठियां बंधी हुई। वो माइक के शशि भाई ने कहा कि माइक के आगे आके पढ़ो कि डीजल जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अब कोई भी नहीं जाएगा। हाँ। आप अरे यार 10-10, 20-20 लोग एक एक साथ उठ उठ के चले गए। हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, आपको जाना है आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 लोग जा रहे हैं। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड मर गए। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 एक एक साथ नहीं जाएंगे। सुनिएगा कि डीजल, पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। जरा दोनों हाथ खड़े करके बोलिए। हाथ नीचे कर लो, हाथ मालूम पड़ा कि यहां से वहां फट गई। नुकसान किसका हुआ? अपना। ऐश्वर्या राय, हाँ। युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। शशि भाई बोल रहे थे जानी बेरा की बहुत छोटे से गांव में रहता है, पढ़ा लिखा नहीं है। हालांकि पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कुछ भी नहीं करा, कर आप भी वही रहे हो जो मैं कर रहा हूँ। इस देश के अंदर मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। हमारे हिंदुस्तान के जितने प्रदेश है उसमें सर्वाधिक जो साक्षर प्रदेश है वो केरल प्रदेश है, और केरल सर्वाधिक पढ़ा लिखा प्रदेश है, और वहाँ की बहन बेटियाँ सबसे ज़्यादा लव जिहाद की चपेट में आई है। मेरे गाँव की अनपढ़ बालिका बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी पढ़ी लिखी लोग बहुत अच्छे जानी। वाह 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 वाह। भूल करके भी चली मत जाना, बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को। और शहर क्या है? महज मलबे के ढेर को, जहां जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। यहाँ क्लबों में, कॉफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे अच्छे नहीं दिखे। और जो भी हो यार, तेरे शहर में गिल्ली डंडे खेलते हुए बच्चे नहीं दिखे। ये कोई खास बात नहीं, खास बात नहीं। ये तो गिल्ली डंडे ही खेल रहे हैं, अभी बच्चे बड़े होंगे थोड़ी देर बाद।
और बड़े होने के बाद बच्चे बहुत कुछ करेंगे। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो भूल गया। नहीं, विश्व सुंदरी का मामला ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। तो उसकी क्या औकात है। इन लोगों को फिल्मी दुनिया वाले की बातें हम कर रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं कि ये तो 500-700 साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले लिख के चले गए। आप कह रहे हो कि अमित शाह के मन में क्या चल रहा है ये पता ही नहीं। अरे अमित शाह आज क्या चल रहा है ये तो 500 साल पहले बाबा तुलसी ने लिख दिया। अमित नाम भट्ट कठिन कराला। 500 साल पहले लिखा कोई विद्वान आदमी हो तो। अमित नाम भट्ट कठिन कराला। भट्ट भी होगा, भटाभट मारेगा भी सही। ये 500 साल पहले लिखा, इसमें राजनीति कहां से हो गई। 500 साल पहले लिखी हुई बातें आज कहां से लिखी गई। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिसकी आंखें कमल है, जिसके चरण कमल, जिसके हाथ कमल, जिसके पांव कमल। 500 साल पहले इतने कमल तुलसीदास जी फिट करके चले गए, हम आज कमल कमल कर रहे। ये तो बहुत पहले से चला रहा कमल अमल। भैया कोई आज चल रहा है क्या है? आपकी तालियां कमजोर है, मैं कह ही नहीं रहा हूं, इसका मतलब आप समझ ही नहीं रहे। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, कोई आज चला आ रहा है क्या है? ये हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक डॉक्टर प्रधानमंत्री रहे। और 10 साल में डॉक्टर होने के बाद एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत सुलत आ गए, इसलिए लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा है इस देश के अंदर। ये तो सामान्य सी बात है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और चेहरा, आईने में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। इस कम पढ़े लिखे बच्चे को भी एक लाइन पे जरा आशीर्वाद दे देना कि तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोदने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए।